ड्रामे की स्टार्टिंग में फीमेल लीड शाओयू को दिखाया जाता है जो टीवी पर अपने हस्बैंड की बेवफाई की न्यूज़ देख रही होती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि फेमस डांसर सुशी रिसेंटली हाई प्रोफाइल के साथ चाइना लौट आई और अपने एक्स बॉयफ्रेंड हुआ चिन से अक्सर मिलती रहती है जो हुआ ग्रुप का सीईओ है। न्यूज़ देखकर शाओयू गुस्से से टीवी बंद कर देती है। रोने का क्या फायदा, कॉल मिला और उसे सुना। शाओयू हुआचिन को कॉल करती है लेकिन हुआचिन मीटिंग में बिजी होता है, उसकी कॉल इग्नोर कर देता है। शाओयू फिर से कॉल करती है, हुआचिन इस बार भी इग्नोर कर देता है और मीटिंग कंटिन्यू करता है। शाओयू और ज्यादा सैड हो जाती है। तभी उसके घर सुशी आती है और शाओयू के सामने प्रेगनेंसी रिपोर्ट रख कर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा हुआचिन का है। सुशी की इस बात पर शाओयू यकीन कर लेती है। शक तो था उसे, पर अब यकीन भी हो गया कि हुआचिन उसे धोखा दे रहा है। वो अकेली बैठी सोच रही होती है। काफी सोचने के बाद वो हुआचिन से डिवोर्स लेने का डिसीजन ले लेती है और लॉयर को कॉल करके नोटिस भिजवाने का कहती है। दूसरी तरफ हुआचिन मीटिंग एंड करता है। तभी असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है कि बॉस, मैडम ने ये नोटिस भिजवाया है, कहा है बहुत जरूरी है। हुआचिन कहता है ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी जो मेरे घर आने का वेट नहीं कर सकती थी। ये कहते ही वो जैसे ही नोटिस ओपन करता है तो डिवोर्स पेपर देखकर शॉक के साथ गुस्सा भी होता है। घर पहुंचकर वो शाओयू से पूछता है कि अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी। शाओयू कहती है कि चलो डिवोर्स लेते हैं। हुआचिन कहता है कि छोड़ो इस बात को, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाऊं या तुम्हें शॉपिंग करवाऊं और तुम्हारी तारीफें करूं? शाओयू कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस इस पर साइन कर दो। हुआचिन कहता है कि शाओयू परेशानी खड़ी मत करो, मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। शाओयू कहती है परेशानी कौन खड़ी कर रहा है, मैं या तुम? सुशी वापस आ गई है, मैं उसके लिए रास्ता साफ कर रही हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है और मैं उस आदमी पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती जिससे मेरी परवाह ही नहीं। वैसे भी शादी से पहले हमने एग्रीमेंट पर साइन किया था, प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं और ना ही कोई बेबी है तो डिवोर्स लेने में आसानी होगी। हुआचिन कहता है कि शाओयू, हमारी नाकाम शादी का बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम को अपने अंदर तलाशना चाहिए। ये सुनकर शाओयू कहती है कि मेरा एक सवाल है हुआचिन, तुम पहले शिकायत क्यों नहीं करते थे? हुआचिन कहता है कि शाओयू, तुम्हें पता नहीं कि शादी के बाद तुमने क्या किया? हर दिन जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और बंद करता हूँ तो तुम बस मेरे चारों ओर घूमती रहती हो, मुझसे पूछती रहती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ हूँ। तुम मेरी वाइफ हो, माँ नहीं। तुम हर चीजों में इंटरफेयर क्यों करती हो? जब मैं थोड़ा लेट घर आता हूँ तो तुम 100 सवाल पूछती हो और मुझ पर शक करती हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं काम पर बिजी रहता हूँ। शाओयू कह रही है और तुम्हारे बारे में क्या? हमारी शादी से पहले तुम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना होते, मुझे घर छोड़ने के लिए आधा शहर घुमाते। जब मुझे थोड़ी ठंड लगती या भूख लगती तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तुम खुद ही सब जान लेते थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस शादी से तंग आ गई? और जो इंसान बदला है ना, वो तुम हो, मैं नहीं। हुआचिन कहता है कि जब तुम ऐसा सोचती हो तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहें और इस बारे में सोचें कि क्या हमारी शादी कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं। तो शाओयू डिवोर्स पेपर देकर कहती है कि मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो हुआचिन कहता है ठीक है, कल हम सिविल ब्यूरो चलेंगे, बाद में पछताना मत। शाओयू गुस्से से उसके शोल्डर पर मारती है तो हुआचिन अपना गुस्सा शादी की तस्वीर पर निकाल कर चला जाता है। शाओयू भी गुस्से में लात मारकर ड्रेसिंग रूम में चली आती है और कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हारे साथ इतना समय बर्बाद करने का है। ये कहते ही वो रोने लगती है और अपने आंसू पोंछकर कहती है कि क्या ये मैं हूँ, क्या हालत कर दी है मैंने अपनी। ये कहती ही वो मेकअप प्रोडक्ट उठाती है लेकिन वो एक्सपायर होते हैं तो वो अपना मूड ठीक करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओयू उठती है और ड्रेसिंग रूम में जाती है कि तभी वो चेयर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हुआचिन घर आता है और शाओयू को बुलाते हुए कहता है कि जल्दी चलो, सिविल ब्यूरो बंद हो जाएगा। शाओयू कोई जवाब नहीं देती तो हुआचिन रूम में जाता है और कहता है मैंने कहा था ऐसा मत करो, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पछतावा हो रहा है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम में जाता है तो देखता है कि शाओयू बेहोश पड़ी है।
वो उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले आता है। शाओ यू को होश आता है तो खुद को हॉस्पिटल में देखकर शॉक्ड होती है और सोचती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या करी हूँ, मुझे तो स्कूल स्पोर्ट मीटिंग में होना चाहिए था। शाओ यू खुद को 18 साल की लड़की समझ रही है, वो इसलिए क्योंकि सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई। उसे पिछले कुछ सालों का कुछ भी याद नहीं। तभी हुआचिन आता है और कहता है कि होश आ गया तुम्हें, अब कैसा फील कर रही हो तुम? शाओ यू कहती है कि अंकल कौन हो तुम, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हुआचिन कहता है कि क्या अंकल? शाओ यू, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम क्या प्रिटेंड करना चाहती हो कि तुम मुझसे यंग हो? हम दोनों में सिर्फ 1.5 साल का फर्क है। शाओ यू कहती है क्या हस्बैंड, और मैं यंग होने का ड्रामा कर रही हूँ? मैं यंग ब्यूटीफुल लड़की हूँ जो इस साल 18 की हुई हूँ। खुद को देखो, दिखते तो हैंडसम हो लेकिन एक बुरे अंकल से कम नहीं। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हुआचिन उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैं तुम्हें हैंडसम लग रहा हूँ, क्या ये मेरी गलती है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ? तभी शाओ यू उसे पिल्लो मार कर कहती है कि दूर हटो, मेरे करीब मत आना। तो हुआचिन कहता है कि पागल हो क्या, हर रोज एक नया ड्रामा। ये कहते ही वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि डॉक्टर, मेरी वाइफ को क्या हुआ है, वो ठीक तो हो सकती है ना? डॉक्टर कहता है कि सर पर चोट लगने की वजह से खून जम गया है, जिस वजह से शाओ यू को एमनेशिया हो गया है। ज्यादातर केस में कुछ टाइम बाद मेमोरी वापस आ जाती है, लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसे कुछ भी याद ना आए। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस, ये तो अच्छी बात है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हुआचिन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मेरा मतलब है कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैडम आपसे बहुत नफरत करती हैं और शादी समेत आपके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना चाहती, इसलिए उसने आपसे जुड़ी हर चीज को भुलाने का फैसला किया। हुआचिन कहता है तुमने बात तो सही कही, मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। असिस्टेंट खुश होता है तो हुआचिन कहता है कि इनाम के तौर पर तुम्हारे इस साल का बोनस कैंसिल। दूसरी तरफ शाओ यू की बेस्ट फ्रेंड जियांग टेन उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और गले लगकर रोने के बाद उसके हाथ पैर चेक करने लगती है कि वो सलामत है या नहीं। चेक करने के बाद कहती है कि फिक्र मत करो, सब ठीक है और तुम अब भी वैसे ही ब्यूटीफुल हो। शाओ यू कंफ्यूज्ड होकर उसे पहचानती है तो जियांग कहती है, शाओ यू तुम्हें क्या हो गया है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं, तुम मुझे डरा रही हो? तो शाओ यू कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया है, तुम इतनी बड़ी क्यों लग रही हो? जियांग समझ जाती है कि इसके दिमाग के साथ कोई तो मसला है। उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम अभी कितने साल की हो? शाओ यू कहती है कि तुम्हें हमारा स्लोगन याद नहीं, 18 साल की यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की। जियांग का शक यकीन में बदल जाता है, वो उसे बताने लगती है कि शाओ यू अब तुम 18 साल की नहीं हो, तुम इस साल 26 ईयर की हुई हो। शाओ यू शॉक्ड होकर कहती है क्या 26? जियांग कहती है हाँ, और तुम एक ब्यूटीफुल लड़की नहीं बल्कि एक सुंदर यंग वुमेन हो, तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई थी। ये कहते ही वो उसे वेडिंग पिक दिखाती है, जिसे देखकर शाओ यू शॉक्ड होकर कहती है क्या होश में आने के बाद 18 साल की अनमैरिड लड़की से 26 साल की मैरिड वुमेन बन गई और इस थरकी अंकल से शादी कर ली? जियांग कहती है हाँ, हैंडसम लड़के से। शाओ यू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, तुमने मुझे उस वक्त रोका क्यों नहीं? जियांग कहती है सच तो ये है कि तुम्हें और हुआचिन को पहली नजर में प्यार हो गया था, तुम दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता था। शाओ यू कहती है कि इम्पॉसिबल, अगर मैं शादी करना भी चाहती तो मैं हुआचिन जैसे लड़के से कैसे कर सकती हूँ, वो लड़का जो मुझे पसंद ही नहीं। तभी हुआचिन आता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं तो फिर किससे शादी करना चाहती थी? हुआचिन को देखकर जियांग वहाँ से भाग निकलती है। हुआचिन कहता है कि टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं और तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। शाओ यू कहती है कि सही कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, तभी तो तुमसे शादी की। हुआचिन का खून जल जाता है, वो कहता है ठीक है फिर इंतजार करो, डिस्चार्ज होने के बाद डिवोर्स लेते हैं। शाओ यू कहती है क्या हम डिवोर्स ले रहे हैं? हुआचिन कहता है हाँ, क्यों तुम्हें पछतावा हो रहा है? तो शाओ यू खुश होकर कहती है कि ओह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कितनी अच्छी बात है ये, मैं डिस्चार्ज होने तक का वेट नहीं कर सकती, हम अभी जा सकते हैं। हुआचिन कहता है कि तुम सच में बदल गई हो। शाओ यू कहती है कि मुझे एहसास हुआ कि तुम एक अजीब इंसान हो, ये कोई हैरत की बात नहीं कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। हुआचिन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सच में हिल गया है। शाओ यू कहती है कि क्या कहा, जरा फिर से कहना। ये कहते ही वो पिलो उठाकर उसे मारने लगती है। हुआचिन कहता है कि नीचे रखो इसे। शाओ यू कहती है कि पहले तुम निकलो यहाँ से।
फिर क्या, दोनों के बीच पहले आप की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बात मारपीट तक पहुंचने ही वाली होती है, तभी असिस्टेंट आता है और हुआचिन को पकड़कर साइड पर ले जाता है और बताता है कि बॉस, मुझे अभी एक न्यूज मिली है। मैंने सुना है कि आपके दुश्मन फू ने मैडम के इंसिडेंट का फायदा उठाकर प्लान बनाया है और आपके लिए नेगेटिव न्यूज बना रहा है। न्यूज में कहा गया है कि आप एक हार्टलेस हस्बैंड हो जिसे पहली मोहब्बत मिलने के बाद अपनी वाइफ को छोड़ दिया। मैडम को अभी कुछ भी याद नहीं, सो आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा क्योंकि मीडिया आप दोनों के पीछे हॉस्पिटल तक आ गई है। अगर ये बात बाहर आ गई तो आपका दुश्मन अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। वाचिन कहता है कि उसे जो करना है करने दो, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, तब तक कोई भी नेगेटिव न्यूज सामने नहीं आनी चाहिए। वाचिन कहता है कि मैं जानता हूँ और फिर सोचता है कि डिवोर्स लेने का अभी ये सही समय नहीं है। फिर पीछे मुड़कर शाओयू से कुछ कहने ही वाला होता है तो शाओयू कहती है, मैं रेडी हूँ, चलो डिवोर्स लेते हैं। वाचिन कहता है कि हम आज नहीं जाएंगे। शाओयू कहती है क्यों? तो वाचिन कहता है क्योंकि आज मौसम बहुत खराब है। तभी बाहर से आवाज आती है कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। हुआचिन का झूठ पकड़ा गया। शाओयू सुन लेती है, लेकिन हुआचिन कोई और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में अकेली बैठी शाओयू बोर हो रही होती है और खुद से कहती है कि हाय, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ। तभी उसे जियांग की वीडियो कॉल आती है। वो पूछती है कि मेरी प्यारी दोस्त, अब तुम कैसा फील कर रही हो। शाओयू कहती है कि मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ और अकेली बैठी हॉस्पिटल में बोर हो रही हूँ। जियांग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बेकार नहीं बैठ सकती, छोड़ो ये सब, मुझे कुछ और बताना है। शाओयू एक्साइटेड होकर पूछती है, ऐसा क्या, चलो बताओ। जियांग कहती है, ऐसा लगता है कि सुशी और हुआचिन के बीच सच में कुछ है, दोनों हर दिन हॉट सर्च पर होते हैं। शाओयू को तो कुछ भी याद नहीं होता। वो सोचने लगती है कि आखिर ये किस लड़की की बात करी है। तभी वहाँ सुशी आती है तो शाओयू कैमरा सुशी की तरफ करके जियांग से पूछती है कि क्या ये वो लड़की है। जियांग लो सिग्नल का बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। सुशी कहती है कि शाओयू, मैंने सुना है कि तुम्हें अमनेशिया हो गया है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। शाओयू एटीट्यूड दिखा कर कहती है कि तुम वही चुड़ैल हो ना जिसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। उसका एटीट्यूड देखकर सुशी सोचने लगती है कि लास्ट टाइम जब मैं शाओयू से मिली थी तो उससे ये काफी डिफरेंट है। पहले ये हर वक्त उदास रहती थी, डार्क कॉम्प्लेक्शन का शिकार थी, लेकिन ये अब काफी एनर्जेटिक लग रही है और स्किन भी पहले से काफी ब्यूटीफुल हो गई है। कुछ दिनों में ये कैसे बदल सकती है। फिर कहती है कि जिस रिश्ते में प्यार ना हो वहाँ थर्ड पर्सन का होना ही बेहतर है। तो शाओयू मोबाइल उसके सामने रखकर कहती है कि चलो स्कैन करो। सुशी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। शाओयू कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए हुआचिन को मुफ्त में डिवोर्स दूं। सुशी खुश है कि ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। तो शाओयू अकाउंट चेक करके सोचती है, क्या बस 1 लाख युआन। फिर उससे कहती है कि सुशी, ये तो बहुत कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, तुम अभी भी एक फेमस डांसर हो, ये तो बहुत कम पैसे हैं, ये तो मेरी पॉकेट मनी के लिए भी काफी नहीं है। सुशी कहती है कि बताओ तुम कितना चाहती हो। शाओयू कहती है कि अगर तुम डेली मुझे 1 लाख दोगी तो फिर मैं डिवोर्स के बारे में सोचूंगी। ये सुनकर सुशी का तो मुंह ही उतर जाता है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होने के बाद शाओयू जियांग से मिलने जाती है तो जियांग कहती है कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। शाओयू कहती है कि मैं ठीक हूँ, चिढ़ाना बंद करो। जियांग कहती है कि चलो एंजॉय करने चलते हैं। आज कहती है यहाँ खड़ी क्यों हो, चलो मुझे सवारो। जियांग उसका मेकअप करने लगती है, जिसके बाद दोनों रेडी होकर पार्टी में आते हैं। तो वेटर उन्हें रोककर कहता है कि ये मास्कुरेड पार्टी है, विदाउट मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते। ये कहते ही वो उन्हें 2 मास्क देता है। मास्क पहनकर दोनों अंदर जाते हैं। जियांग चारों ओर देख रही होती है और कहती है कि अब ये लुआन कहाँ है। शाओयू कहती है कि वो देखो, वो रहा लुआन। जियांग कहती है कि लुआन फेमस डॉक्टर है और सबसे जरूरी बात, वो अभी भी सिंगल है। ये सुनकर शाओयू ब्लश करने लगती है। जियांग कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं उसे पाने में तुम्हारी हेल्प करूं। ये कहते ही वो लुआन के पास जाने लगती है तो शाओयू उसे रोककर कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं उसे खुद संभाल लूंगी। पॉसिबल तो नहीं, लेकिन अगर मुझे उसके साथ पीना पड़े तो मैं वो भी कर लूंगी। अगर मैं 100 कप भी पी लूं तब भी मुझे चढ़ने वाली नहीं। ये कहते ही वो लुआन के पास जाने लगती है।
जियांग उसे रोकने की कोशिश करती है, ये बताने के लिए कि वो एक कप से ज्यादा नहीं पी सकती, उसे जल्दी चढ़ जाती है, पर कोई फायदा नहीं। शाओयू उसकी बात नहीं सुनती। जियांग उसके पास जाने लगती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे बुलाती है तो वो अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट हुआचिन के पास आता है और कहता है कि बॉस, बहुत बुरी खबर है, मैडम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हुआचिन कहता है, मैं जानता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। असिस्टेंट कहता है कि मेरी वाइफ और मैडम 7 बार गए हैं क्लास रीयूनियन पार्टी में। मैंने सुना है कि वहाँ लुआन भी है। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ अपने स्कूल लव के पीछे गई होगी और शायद मैडम भी लुआन के लिए वहाँ गई होंगी। ये सुनकर हुआचिन गुस्से से फाइल फेंककर कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत। असिस्टेंट कहता है कि अब क्या फायदा, मेरी वाइफ तो जा चुकी। छुयान कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर का भी बोनस कैंसिल। ये कहते ही वो कार की चाबियां उठाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शाओयू लुआन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि डॉक्टर लू, मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। लुआन कहता है, अच्छा किससे? शाओयू शर्मा कर कहती है कि मेरे स्वीट हार्ट से। ये कहते ही वो गिलास में ड्रिंक डालकर कहती है कि डॉक्टर लू, चलो साथ में पीते हैं। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक देती है तो लुआन सोचने लगता है कि शायद ये शाओयू है, तो शाओयू कहती है कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। ये कहते ही वो पूरा गिलास पी लेती है। तभी लुआन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? शाओयू को तो चढ़ गई, आई थी लुआन को बटाने, एक में ही टल्ली हो गई। वो लुआन से कहती है कि सॉरी डॉक्टर लू, मैं भी वॉशरूम से होकर आती हूँ। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है तो लुआन कहता है नहीं, ये शाओयू नहीं हो सकती। शाओलू नशे में टल्ली होकर वॉशरूम से बाहर आती है, तभी वो हुआचिन से टकरा जाती है। हुआचिन मास्क पहना होता है सेम लुआन की तरह, तो शाओलू को लगता है कि ये लुआन है। वो उसके फेस को टच करते हुए कहती है, क्या ये मेरा वेट कर रहा था? अब मैं से पाकर ही रहूंगी। ये कितना हैंडसम है, क्या बॉडी है इसकी, हाय मैं तो इसकी दीवानी हो गई। हुआचिन कहता है, क्या ख्याल है, सेटिस्फाइड हो मुझसे? उसकी आवाज सुनकर शाओयू पहचान लेती है कि ये लुआन नहीं हुआचिन है, तो वो फौरन से उसका मास्क निकालती है और कहती है कि ये तुम क्यों हो? हुआचिन कहता है कि अगर तुम मेरा नहीं तो फिर किसका वेट करी थी? लुआन का। तुमने पी रखी है, तुम इतना कैसे पी सकती हो? क्या तुम भूल गए कि तुम मैरिड हो? शाओयू कहती है, और तुम्हारे बारे में क्या तुम भूल गए कि तुम भी शादीशुदा हो और तुम्हारे सारे राज मुझे पता हैं। जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं बाहर जाऊंगी, ड्रिंक करूंगी और हैंडसम लड़कों को भी देखूंगी, इसमें क्या बुराई है? ये कहते ही वो जाने लगती है, तभी हुआचिन उसे पकड़कर दीवार में पटक देता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि शाओयू, तुम बहुत अकेली और अनबीटेबल हो और मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं और मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तभी शाओयू उसे थप्पड़ मारकर पुश करती है और कहती है कि चल हट गुंडे कहीं के, ऐसा सोचना ही मत, ये मत भूलो कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। हुआचिन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं जो तुम्हारे बारे में सोचूंगा। शाओयू कहती है कि सोचना ही मत। हुआचिन कहता है कि हुआ ग्रुप जल्द ही न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, इस बीच हमें अपने प्रॉब्लम को साइड पर रखना होगा और किसी को भी पता नहीं लगने देना होगा कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। सो तुम्हें मेरी वाइफ बनकर ही रहना होगा। जल्द ही इस मसले का हल ढूंढ लेंगे और हम डिवोर्स ले लेंगे और आज से वो घर भी तुम्हारा है। इसके अलावा मैं तुम्हें 10 मिलियन भी दूंगा। शाओयू कहती है कि ये पैसों की बात नहीं है। हुआचिन कहता है कि 30 मिलियन। शाओयू कोई जवाब नहीं देती। हुआचिन कहता है कि 50 मिलियन। ये सुनकर शाओयू मान जाती है तो हुआचिन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। ये कहते ही वो चला जाता है। उसे गुस्से में देखकर शाओयू एंजॉय करती है। तभी जियांग आती है और कहती है कि कहाँ थी तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। फिर उसे पोस्ट कार्ड दिखाती है और कहती है, क्या तुम्हें याद है, ये तब की है जब हम हाई स्कूल में थे। शाओयू कहती है, हाँ ये तो वही पोस्ट कार्ड है जिस पर हम सब ने अपने फ्यूचर ड्रीम लिखे थे। जियांग कहती है कि ये तुम्हारा है। शाओयू रीड करने लगती है और इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि वो ऐसी वुमेन बनना चाहती है जो अपने बलबूते पर कुछ कर सके, पर इश्क प्यार शादी के चक्कर में उसने अपने सारे ड्रीम भुला दिए। उसे इमोशनल देखकर जियांग पूछती है कि क्या हुआ। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जहां दोनों एक दूसरे को अपने ड्रीम बताते हैं। शाओयू एक ब्लॉगर बनना चाहती थी और जियांग फेमस स्टाइलिश। ये सब याद आने के बाद वो ठान लेती है कि अब वो अपने ड्रीम पूरे करेगी। नेक्स्ट डे जियांग शाओयू के पास आती है और पूछती है कि शाओयू, क्या तुमने सच में सोच लिया अपने बिजनेस का?
क्या तुम्हारे हस्बैंड को बुरा नहीं लगेगा इस तरह तुम्हारा बाहर काम करना? कहीं उसे बुरा लग गया तो? शाओ यू कहती है कि हस्बैंड के लिए अपने करियर को छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी होगी। ऐसे भी किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है वापस 18 साल की बनाकर, ताकि मैं फिर से यंग और न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकूं। तो जियांग कहती है कि वाओ, फाइनली तुम्हें समझ आ गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुमने सोचा कि तुम क्या करोगी? शाओ यू कहती है कि मेरा बचपन से ही ड्रीम था ब्लॉगर बनने का, प्रोडक्ट लॉन्च करने का। तो जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें एक ब्रांड दिया था, वो मुझसे प्रमोशन के लिए कह रहे थे, क्या तुम उनकी मॉडल बनना चाहोगी? शाओ यू हाँ कहती है। नेक्स्ट डे शाओ यू और जियांग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ब्रांड प्रमोशन के लिए। तभी वहाँ हुआचिन आता है और कहता है कि शाओ यू 1 मिनट मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। शाओ यू उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बोलो क्या काम है। तो हुआचिन कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। शाओ यू कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। हुआचिन कहता है क्या तुम भूल गई हमारे बीच क्या डील हुआ था? शाओ यू के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो मान जाती है। नेक्स्ट डे शाओ यू हुआचिन के साथ पार्टी में आती है। हुआचिन उससे कहता है कि शाओ यू अच्छे से बिहेव करना, प्लीज कोई गड़बड़ खड़ी मत करना। तभी वहाँ मिस्टर फू आता है और उसके साथ सुशी भी होती है। मिस्टर फू पहले तो दोनों की तारीफ करने लगता है, लेकिन बाद में वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है तुम दोनों अलग होने वाले हो और तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है, क्या ये सच है? हुआचिन कहता है कि झूठी अफवाहें उनकी बनती हैं जो फेमस होता है। मिस्टर फू कहता है कि आज मेरे साथ फेमस डांसर सुशी भी है, तुम इसे तो जानते हो ना? सुशी हुआचिन से बात कर रही होती है तो शाओ यू सोचती है अच्छा तो हुआचिन इसके प्यार में दीवाना है। तभी मिस्टर फू बताता है कि सुशी अब कभी वापस नहीं जाएगी, पैर पर चोट लगने की वजह से अब वो यहीं रहेगी। सुशी कहती है सही कहा, अब मैंने डांस करना छोड़ दिया है। फू कहता है लगता है पुराने टूटे सभी रिश्ते फिर से जुड़ने वाले हैं। तभी शाओ यू कहती है कि मिस्टर फू लगता है आपकी आइज कुछ ज्यादा ही वीक हो गई हैं, आपको नजर नहीं आता हुआचिन अपनी वाइफ के साथ खुश है, आपके मुंह से ऐसी घटिया बातें शोभा नहीं देती। ये कहते ही वो मिस्टर फू का मुंह ही बंद कर देती है। हुआचिन कहता है कि मिस्टर फू मेरी वाइफ बहुत नॉटी है, इसकी बातों को दिल पर मत लेना। शाओ यू सभी को पार्टी एंजॉय करने का कहती है और सभी लेडीज को गेस्ट रूम में जाने का बोलती है। हुआचिन कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? शाओ यू सुशी से कहती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम वहाँ नहीं आ पाओगी, एक काम करो तुम यही रुको, मैं हुआचिन को तुम्हें कंपनी देने के लिए छोड़ देती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। गेस्ट रूम में शाओ यू सभी लेडीज को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ सुशी आती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए, इससे हुआचिन को काफी इंसल्ट फील होगा। सुशी कहती है कि मेरे कुछ भी करने से हुआचिन को इंसल्ट फील क्यों होगा? सुशी कहती है कि ये ऑफिस पार्टी है, तुम्हारा शॉप नहीं, ऐसा करके तुम उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही हो। तभी वहाँ हुआचिन की मॉम आती है। सुशी उन्हें हेलो कहती है तो मॉम उसे इग्नोर करके शाओ यू से बात करने लगती है और कहती है कि अच्छा हुआ जो मैं आज यहाँ आई और तुम्हारे टैलेंट को देखा, तुम सही कर रही हो। फिर सुशी से कहती है कि मेरी बहू जो कर रही है वो सही है, तुम्हें इसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। तभी वहाँ हुआचिन आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ। सुशी कहती है कि मैं तो यहाँ इसे ये कह रही थी कि सब पार्टी में जाना चाहिए और गेस्ट को अटेंड करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ अपने बिजनेस को प्रमोट करने में लगी हुई है, इससे शायद तुम्हारे बिजनेस को लॉस हो सकता है, यही बात मैं इसे समझा रही थी। ये बोलकर सुशी भी खुश होती है कि हुआचिन अब इसे अच्छा खासा सुनाएगा, लेकिन नहीं, हुआचिन उसे अपने क्लोज करके कहता है कि इसका जो दिल चाहे वो कर सकती है, इसे खुली आज़ादी है और ये जो भी करेगी मैं इसे सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर शाओ यू खुश होती है, लेकिन सुशी का तो मुंह ही उतर जाता है। तभी हुआचिन की मॉम कहती है कि अब हम फैमिली एक साथ हैं, तो मुझे लगता है कि किसी आउटसाइडर पर्सन को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कहते ही वो उसे जाने का कहती है तो शाओ यू भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुशी की बेइज्जती देखकर शाओ यू खुश होती है, उसे खुश देखकर हुआचिन भी स्माइल करने लगता है। हुआचिन की मॉम उन्हें साथ ड्रिंक करने का कहती है। नेक्स्ट सीन में मॉम शाओ यू और हुआचिन को ड्रिंक देती है, लेकिन हुआचिन मॉम को रोककर कहता है कि शाओ यू ड्रिंक नहीं पी सकती, उसे जल्दी चढ़ जाती है, इसके बदले मैं पी लेता हूँ। ये कहते ही वो काफी ड्रिंक करने लगता है, लेकिन मॉम शाओ यू से कहती है कि छोड़ो इसे, चलो तुम मेरे साथ पियो। शाओ यू मान जाती है और ड्रिंक करने लगती है।
हुआचिन को जिस बात का डर था वही हुआ। शाओयू को एक ही गिलास में चढ़ जाती है तो हुआचिन कहता है जब हैंडल नहीं कर सकती तो क्या जरूरत थी पीने की। शाओयू काफी ड्रंक होती है। वो मॉम से कहती है कि मैं रेस्ट करने रूम में जा रही हूँ। ये कहते ही वो चली जाती है। हुआचिन भी कहता है कि मॉम मैं काफी थक गया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। वो भी वहाँ से चला जाता है। दोनों को टल्ली देखकर मॉम काफी खुश होती है और कहती है कि मैंने दोनों को काफी पिला दिया है, अब बस जल्द ही अपने ग्रैंडसन्स को देख पाऊँ। दोनों नशे में टली होकर रूम में आते हैं जहां मॉम ने पहले ही रोमांटिक सीन क्रिएट किया होता है पूरे रूम को फूलों से सजाकर। शाओयू को गर्मी लगने लगती है। वो एसी ऑन करने के लिए जा रही होती है तभी वो छुयान के क्लोज हो जाती है। छुयान कहता है कि खुद को संभालो। शाओयू कहती है कि मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। छुयान तो कुछ और समझ बैठा लेकिन शाओयू तो मोमेंट की बात कर रही होती है। हुआचिन जैसे ही उसके क्लोज जाने लगता है तभी शाओयू उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओयू जब उठती है तो हुआचिन उसके पास बैठा उसे देख रहा होता है और गुड मॉर्निंग कहता है तभी शाओयू लात मारकर उसे बेड से गिरा देती है। हुआचिन गुस्सा होने लगता है तो शाओयू कहती है कि कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ लेकिन हम डिवोर्स जरूर लेंगे। अब ये मत कहना कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। हुआचिन कहता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें पता भी है कल रात तुमने मेरे ऊपर वोमेंट कर दी थी। शाओयू एम्बैरेसिंग फील करती है। हुआचिन कहता है मैं सोच रहा हूँ। तभी शाओयू कहती है क्या सोच रहे हो तुम, क्या तुम मुझे कंपनसेशन नहीं देने वाले। हुआचिन कहता है पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं सोच रहा हूँ कि हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, क्यों ना हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। ये सुनकर शाओयू से देख रही होती है। नेक्स्ट डे जियांग शाओयू से मिलने आती है और कहती है कि आज तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या कल रात तुम्हारे और हुआचिन के बीच कुछ हुआ था। तो शाओयू फौरन से बोल देती है कि ज्यादा सोचो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा मैंने उसके ऊपर वोमिटिंग कर दी थी। लेकिन मॉर्निंग में उसने मुझसे कहा कि हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। जियांग खुश होकर कहती है क्या सच में, फिर तुमने क्या सोचा। शाओयू कहती है कि मैं पास्ट के बारे में सब भूल चुकी हूँ, अगर उसे नई शुरुआत करनी है तो कम से कम उसे मुझे प्रपोज करना चाहिए। जियांग कहती है सही कहा तुमने, वैसे भी ये वेडिंग रिंग ओल्ड हो चुकी है, अगर वो तुम्हें प्रपोज करता है तो उसे तुम्हें न्यू रिंग भी देनी होगी। तभी पीछे एक लेडी को दिखाया जाता है। अरे वाह, ये तो हुआचिन की मॉम है जो सारी बातें सुन लेती है और हुआचिन को भी वीडियो कॉल के जरिए सुना देती है और कहती है सुना तुमने शाओयू क्या चाहती है, तुम्हें अब वैसा ही करना होगा। अगर इस बार तुमने कोई गड़बड़ की और मेरी बहू को घर वापस नहीं लेकर आए तो मुझे मॉम कहकर मत बुलाना। हुआचिन कहता है मॉम आप फिक्र मत करो, मैं वैसा ही करूँगा जैसा शाओयू चाहती है। नेक्स्ट सीन में हुआचिन हाथ में बुके लिए कह रहा होता है कि शाओयू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन कभी जता नहीं पाया। पास्ट में मैंने बहुत सी गलतियाँ की लेकिन आगे मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। क्या तुम फिर से मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। ये क्या, सामने तो असिस्टेंट खड़ा है। हुआचिन तो प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने सब रेडी कर दिया है, आई होप इस बार सब ठीक होगा, आप पहले जैसी कोई गलती नहीं करोगे। ये सुनकर हुआचिन गुस्से से उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ शाओयू को दिखाया जाता है जो हुआचिन के वॉइस मैसेज को सुन रही होती है कि शाओयू मैं तुम्हारा उसी पुरानी जगह पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। शाओयू को तो कुछ याद नहीं होता। वो कहती है कि कौन सी पुरानी जगह। ये कहते ही वो सोचने लगती है तभी उसके सर में पेन होने लगता है। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वो हॉस्पिटल में थी तो हुआचिन मीटिंग के लिए उसे अकेला छोड़कर चला गया था। घर पर भी जब वो साथ होते थे तो वहाँ भी हुआचिन ऑफिस के कामों में बिजी होता था, शाओयू के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। यहाँ तक कि जब शाओयू को उसकी जरूरत होती थी तो हुआचिन उसके पास नहीं होता था। साथ उसे ये भी याद आता है कि जब सुशी उससे मिलने आई थी तो उसने उसे झूठ कहा था कि वो हुआचिन के बच्चे की माँ बनने वाली है और ये भी कहा था कि हुआचिन और वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हैं। हुआचिन उससे आज भी प्यार करता है और इसीलिए वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। ये सारी बातें याद करने के बाद शाओयू काफी सैड होती है। तभी हुआचिन उसे कॉल करके पूछता है कि कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शाओयू कहती है कि तुम्हें जो कहना है फोन पे कहो। हुआचिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी।
शाओयू कहती है नहीं, मैं फिर से वो सब फेस नहीं करना चाहती। वो लड़ाई झगड़े, वो अकेलापन, बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर हुआचिन समझ जाता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई। वो कहता है कि तुम्हें सब याद आ गया, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो ना। शाओयू कहती है कि हुआचिन, हमारे लिए अलग होना ही बेहतर है, मुझे दोबारा कॉल मत करना। ये कहते ही वो कॉल कट कर देती है और उसे सुशी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट सेंड करती है, जिसे देखकर हुआचिन शॉक्ड होता है। तभी पीछे से सुशी उसे हक करती है तो हुआचिन उसे खुद से दूर करता है। सुशी कहती है कि तुम गलत मत समझो, मैंने सुना तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। हुआचिन कहता है कि ये सब क्या है? तुमने शाओयू को फेक रिपोर्ट्स क्यों दिखाई? उससे झूठ क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा मेरा है? तुमने ही उसे मजबूर किया है मुझसे डिवोर्स लेने को। सुशी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। सुशी कहती है कि ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन हुआचिन पीछे हट जाता है। सुशी कहती है कि पास्ट में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई, लेकिन वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी हाँ मम्मी। बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई, हमेशा तुमसे प्यार किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम फिर से साथ हों। हुआचिन कहता है कि तुम मुझसे नहीं, मेरे स्टेटस से प्यार करती हो। सुशी कहती है कि हुआचिन, तुमने आज तक किसी लड़की को भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ना ही मेरे साथ और ना ही अपनी वाइफ के साथ, इसलिए वो तुमसे दूर जाना चाहती है। अगर उसे पाना चाहते हो तो पहले लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करना सीखो। अगर तुम सुशी से प्यार करते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते, तो वो कभी भी मेरे झूठ पर यकीन ना करती। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी हुआचिन को पास्ट याद आने लगता है, जब वो सुशी को प्रपोज करने वाला था और उसका इंतजार कर रहा था, तो सुशी उसे छोड़कर अब्रॉड जाना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। हुआचिन ने उसे जाने दिया और उसे भुलाने का फैसला कर लिया था। वहीं शाओयू भी सैड होकर उसके सामने आती है, क्योंकि उस दिन उसका भी ब्रेकअप हो गया था। वो हुआचिन को देखकर कहती है कि लगता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया। हुआचिन कहता है कि तुम्हारी हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही, मैंने सब सुन लिया, तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया है ना। यही वो दिन था जब दोनों एक दूसरे से मिले थे। ये थी पास्ट की कहानी। यहीं से कहानी 6 मंथ आगे चली जाती है, जहां हुआचिन को दिखाया जाता है, जिसे असिस्टेंट शाओयू का शेड्यूल बता रहा होता है और कहता है कि बॉस, नेक्स्ट वीक मैडम आ रही हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने, क्या आप उनके इवेंट में जाना चाहोगे? हुआचिन कहता है कि मुझे वहाँ के पासेस कभी नहीं मिलेंगे, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती और ना ही मुझे वहाँ कभी वो बुलाएगी। तभी असिस्टेंट उसे पास दिखाकर कहता है कि बॉस, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट वीक शाओयू चाइना वापस आती है और इवेंट में आकर अपने फैंस को प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है। तभी एक लेडी कहती है कि हम कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाएंगे ताकि वो हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकें। ये कहते ही वो नंबर 52 को बुलाती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, ये नंबर तो आपका है, आपको जाना चाहिए। हुआचिन कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, ये सब मैंने आपके लिए किया है, जाओ और आज मैडम को अपने दिल की बात बता ही दो। हुआचिन स्टेज पर जाता है। शाओयू उसे देखकर शॉक्ड होती है, पर ना चाहते हुए भी उसके फेस पर क्रीम लगाने लगती है। तभी हुआचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे छोड़कर चली गई, मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा हो गया। घर पर अकेला रहना, इंतजार करना कितना तकलीफ दे होता है, मुझे अब पता चला। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता था, बिजी रहता था, तुम घर पर मेरा इंतजार करते हुए खुद को कितना अकेला महसूस करती थी और मैं हमेशा अपने करियर को इम्पोर्टेंट देता था। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने हर पल तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। शाओयू जाने लगती है तो हुआचिन उसे पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मुझे अपने साथ ले जाओ, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। शाओयू मुस्कुराने लगती है और हाँ कह देती है। ये सारा सीन सुशी लाइव देख रही होती है और वो भी इन दोनों को साथ देखकर खुश होती है। सुशी को उसी दिन एहसास हो गया था कि हुआचिन सिर्फ शाओयू से ही प्यार करता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुशी शाओयू से मिलने जाती है और कहती है कि मैं आज यहाँ तुम्हें सच बताने आई हूँ।
मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मेरे और हुआचिन के बीच कुछ भी नहीं है। मैंने झूठ बोला था। शाओयू मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम मुझे यहाँ सच बताने आई हो। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तो सुशी कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड देने आई हूँ। मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों ही एक दूसरे का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हो और मैं तुम दोनों की लाइफ से जाकर अपना न्यू रास्ता चुनूंगी। तभी शाओयू उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि आई विश कि तुम अपना रास्ता जल्द से जल्द ढूंढ लो और हमेशा अच्छी सुबह ब्राइट फ्यूचर लेकर आती है। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल